जय मसीह के मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है, वचनों को सुन रही है, आश्चर्य कर्मों को देख रही है और आनंदित है। लेकिन 2 से 3 दिन बीत गए, प्रभु को लगा कि अरे ये लोग भूखे हैं और इनको भोजन खिलाना चाहिए। तब अचानक उन्होंने शिष्यों से कहा, जाओ इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। शिष्यों ने जवाब दिया, 200 दिनार की रोटियां भी प्रभु जी कम होंगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ लगभग 5000 के आसपास के लोग थे, बच्चे, जवान, बहनें, बुजुर्ग, भाई लोग। तब प्रभु के एक शिष्य अंद्रियास ने प्रभु से आकर कहा, प्रभु जी, यहाँ एक बालक है जिसके पास जौ की 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा, उनको लाओ। और उसके बाद प्रभु ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देकर लोगों को एक पंक्ति में बैठाने के बाद घास के मैदान में शिष्यों को रोटी और मछलियां दी कि जाओ इनको बांटते जाओ। और सब लोगों ने खाया, तृप्त हुए। और प्रभु ने एक शानदार बात कही कि कुछ भी फेंका ना जाए, सब कुछ बटोर लो। और लगभग 12 टोकरे बचे हुए रोटियों के टुकड़ों के उठाए गए। ये जो बालक है वो मेरे और आपके जीवन को उत्साहित करता है, जो अपने टिफ़िन बॉक्स में रोटियां और मछलियां लेकर आया था, लेकिन उसने प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखा था। वो एक विश्वास था और उसने प्रभु को भोजन दे दिया। और आप देखते हैं, व्हाट अ मिरेकल्स वाज परफॉर्म्ड by Lord Jesus Christ. Jesus turned the problem. Jesus turned the challenge into blessings, and that's exactly happening in our life. जब बहुत बार हम परेशान होते हैं कि ये इतना बड़ा काम है, कैसे करेंगे, आप यीशु मसीह को पुकारिए, अपने जीवन को इनके सामने रख दीजिए, अपनी ज़रूरतों को सामने रख दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो प्रभु उन्हें आशीषों में बदल रहे हैं। वो समस्याओं को आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है। वो परेशान ज़िंदगी को सुख चैन की ज़िंदगी में बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके घर की आर्थिक दशा को आर्थिक संपन्नता में बदलने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों को चंगाई में बदल देने वाला परमेश्वर है। वो चुनौतियों को आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आप कभी भी निराश ना होइए। इस बच्चे का पहला जो गुण था, उसने अपना भोजन शेयर किया और वह आश्चर्य कर्म हुआ। दूसरी बात, वो मन से इस चीज़ के लिए तैयार हुआ कि मुझे शेयर करना चाहिए। जब हम शेयर करना जानते हैं, सीखते हैं, तो याद रखिए कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। दियो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसे हमें इन्वर्टेड कॉमाज में रखना चाहिए। देने वाले का धन घटता नहीं, देने वाले हृदय से जल की धाराएं बहा करती हैं और वो आशीषों का एक बड़ा सोता बन जाता है। इसी बात के लिए तो परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको इस दुनिया में रखा है। तीसरी बात जो इस बच्चे के जीवन में थी, वो ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। विश्वास जिंदगी की वो धरोहर है, वो पूंजी है जो बड़े से बड़ी मुश्किलों से लड़ने की आपको ताकत देती है, आपको सामर्थ्य बनाती है। और इसलिए आप इन वचनों के द्वारा उत्साहित हों और उस बच्चे को याद रखें जिसने एक बड़े आश्चर्य कर्म को पूरा होने में सहयोग दिया। वो आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगियों में भी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु के पास जाइए, अपनी बातें रखिए, शेयर करिए, एंड यू विल सी कि आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ एक घड़े के समान है जो छलक रहा है। इसलिए तो दाऊद कहते हैं भजन संहिता 23 में, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन।